दिखाते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम की टीम पर फेंका गया गर्म खाना। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में हुई जोरदार मारपीट, घर में घुसकर पिटाई का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों से की मारपीट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूटी में रखा बैग लेकर चोर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर की पिटाई, उधार के रुपए मांगने पर हुआ था विवाद। खेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ी कार हुई बेकाबू, सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमीन विवाद में मारपीट, एक शख्स और एक औरत ने दूसरे लोगों को मारे थप्पड़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम युवकों से मारपीट का आरोप, हिंदूवादियों संगठनों पर उत्पात करने का आरोप। यूपी के वाराणसी में दिव्यांग महिला को सम्मान एक दिन का बनाया गया थाना प्रभारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिल्मी अंदाज में तस्करी, टैंकर का जानवरों की तस्करी के लिए हुआ इस्तेमाल। दिल्ली छेड़छाड़ मामले में आरोपी चैतन्यानंद की गंदी चाट आई सामने, बाबा के करतूत का सच आया सामने। बहराइच में आदमखोर भेड़े के लौटने से ग्रामीणों में आक्रोश, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से बहस के बाद वन विभाग की गाड़ी तोड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला की आत्महत्या पर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश, थाने का घेराव कर लव जिहाद का केस दर्ज करने की मांग। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आज केंद्र सरकार का विशेष कार्यक्रम, सुबह 10:30 बजे डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब छात्रों को आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू किया राष्ट्रीय नीति नाम का नया कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हनुमान चालीसा के दौरान प्रदर्शन किया गया, लोगों ने आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस, आई लव बुलडोजर के नारे लगाए। लखनऊ जेल में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से मारपीट, सिर पर बंदी ने लोहे की पटरी से किया वार, फिलहाल हालत खतरे में बाहर। बरेली हिंसा मामले में बंद मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर सख्त एक्शन, अवैध चार्जिंग स्टेशन तोड़ा गया और बारात घर भी सीज किया गया। तौकीर रजा के भाई की बुलडोजर कार्रवाई रोके जाने की अपील, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तौकीर रजा को तुरंत रिहा करने की मांग की। बरेली हिंसा मामले की जांच में पुलिस का एक्शन, अब तक कुल 73 लोगों की गिरफ्तारी। बरेली हिंसा के दौरान पुलिस पर गोली चलाने का आरोपी ताजे मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, गौ तस्करी का भी है आरोप। बरेली के डीएम अविनाश सिंह बोले, बरेली में दंगाइयों को उनकी जगह भेजा जा रहा है, अवैध संपत्तियों को इकट्ठा करने वालों की संपत्तियों पर भी होगा एक्शन। बरेली हिंसा पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले, तौकीर रजा का हुआ एनकाउंटर या बुलडोजर कार्रवाई। बरेली में 26 सितंबर के बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की डीआईजी से मुलाकात, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग। आई लव मोहम्मद विवाद पर जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी बोले, मुस्लिम हर कुर्बानी को तैयार, यूपी पुलिस की कार्रवाई को बताया घोर अन्याय। आई लव मोहम्मद पर देवबंदी मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान, बोले गलत विरोध जता रहे हैं मुस्लिम। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए ने एरोड्रोन लाइसेंस, अक्टूबर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मुंबई आतंकी हमले पर रविशंकर प्रसाद का पूर्व मनमोहन सरकार पर हमला, कहा काफी कमजोर सरकार थी, 16 साल के बाद चिदम्बरम ने मानी सच्चाई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, बोले केंद्र से घोषणा की मदद का नहीं मिला कोई पैसा, बाढ़ से पंजाब को 20,000 करोड़ का नुकसान। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का आरोप, कहा देश में चल रहे हैं 2 कानून। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का बयान, बोले जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तो नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है, दर्द और बढ़ेगा। पूर्णिया में पाकिस्तान का समर्थन करना युवक को महंगा पड़ गया, थाने में कान पकड़कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, उठक बैठक लगवाई। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी, सर्वे के बाद 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नए जुड़े, कुल वोटर्स की संख्या 7.42 करोड़ हुई। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। आई लव मोहम्मद पर बोले वीएचपी नेता विनोद बंसल, कहा इसके पीछे साजिश दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्राओं के व्रत रखने पर भड़का टीचर, मुर्गा बनाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र में बाढ़ पर तुरंत राहत पैकेज की जरूरत। बागेश्वर धाम सरकार ने गरबा पंडालों में पूरी पोशाक वालों के प्रवेश की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने फूहड़ता पर जताई चिंता।
आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले योगी जी दंगाइयों के खिलाफ ले रहे हैं फैसला। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। लखनऊ में बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहा, कानून तोड़ने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल से रिहा हुआ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर, फर्जी दस्तखत से मां की संपत्ति हड़पने का आरोप। वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर फर्जी गरबा, आयोजकों ने लाखों रुपए के बेचे टिकट, पुलिस ने गरबा पर लगाई पाबंदी। ट्रंप के प्रस्ताव के बावजूद गजा पर इजरायल के हमले जारी, ताजा बमबारी में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश की न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, बोले हमास को माननी चाहिए शांति योजना, भारत हमारे साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर दिन में ड्रोन से हमला किया, एक व्यक्ति की मौत। रोजगार 2 सामयिक न्याय पद यात्रा निकालेंगे संजय सिंह, 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की यात्रा चलेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में मिशन शक्ति के तहत इंटर की छात्रा कुमारी सुमन एक दिन की एसडीएम बनी, जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। अनंतनाग में घने जंगलों में छिपा आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त, बैग और कपड़ों समेत कई सामान किए बरामद। पंजाब में पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े तस्कर को पकड़ लिया है, 4.7 किलोग्राम हेरोइन के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन का आधिकारिक वक्तव्य, गिरफ्तारी का आधार परिवार को बताया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक बुजुर्ग की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के परासिया में रहस्यमय बीमारी से 6 बच्चों की मौत, कुछ कफ सिरप पर बैन लगाया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों ने एक युवक को पीटा, चोरी के शक में की गई पिटाई। अष्टमी पर सीएम योगी ने की पूजा, गोरखपुर मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज देश भर में देव मंदिरों में पूजन अर्चन लग रहे हैं, जय माता दी के जयकारे। महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मां शक्ति की आराधना, दिल्ली के सीआर पार्क के कालीबाड़ी में विधि विधान से की पूजा। यूपी के वृंदावन के कात्यायनी देवी मंदिर में पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच देवी मां की पूजा की, आरती में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कश्मीर समेत 50 जगहों पर दशहरे पर होगा रावण दहन, मुस्लिम कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने की दशकों से निभा रहे हैं परंपरा। एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं, करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह का बयान वायरल। लंदन में गूंजा श्री राम का नाम, कुमार विश्वास की राम कथा सुनकर भावुक हुआ अप्रवासी भारतीय समुदाय, 7 समंदर पार। लंदन में कुमार विश्वास की संगीत में राम कथा। संभल में 2 दलित बाबाओं से गाली गलौज और धमका कर काम करवाने पर बवाल, गुस्साए सैकड़ों सफाई कर्मियों ने कोतवाली में दी तहरीर, 2 मुस्लिम सभासदों पर लगाया गंभीर आरोप। बदायूं में एक मुस्लिम युवक ने अपने सोशल मीडिया साइट पर मुख्यमंत्री योगी का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में लव जिहाद आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी जुबैर खान उर्फ खन्ना हिंदू लड़की का नाम बदलकर धर्मांतरण और होटल में रेप की वारदात में था शामिल। एमपी के खंडवा के गरबा पंडाल में नारी शक्ति के सम्मान का अनूठा नजारा देखने को मिला, हजारों लोगों की मौजूदगी में मातृशक्ति का किया गया सम्मान। अमेरिका ने रूस के करीब कई पनडुब्बी तैनात की, ट्रंप ने माना कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की परमाणु धमकी के बाद लिया गया फैसला। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान, अब यूरोप और रूस के बीच शांति नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवरात्रि की धूम, महाअष्टमी पर दुंडक माता मंदिर में पूजन अर्चन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम, महाअष्टमी पर पंडालों में हुई दुर्गा की पूजा, सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। दिल्ली में कोलकाता से आए मूर्तिकार बोले, अभी चल रहा है मूर्ति बनाने का काम, सीआर पार्क इलाके में लगती है मूर्तियां। नवरात्रि के दौरान गरबा पर शी टीम पारंपरिक परिधान में रख रही है निगरानी, गुजरात के बनासकांठा में नवरात्रि उत्सव में अनोखी पहल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चोटिला चामुंडा माताजी के डूंगर पर नवरात्रि की अष्टमी पर भव्य हवन, सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बाघेश्वरी चौक पर गरबे का आयोजन, सिर्फ तबले की ताल पर पुरुष ही करते हैं गरबा। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया दुर्गा अष्टमी का पर्व, उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। बिहार के पूजा पंडाल में दिखा अनोखा थीम, महिषासुर की जगह नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के राना गांव में भालू की दहशत, रात के समय ग्रामीणों में दहशत। झारखंड जीएसटी धोखाधड़ी सिंडिकेट पर ईडी का बहुत बड़ा शिकंजा,
4 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की गई। हंगरी और यूक्रेन के बीच बड़ी तनातनी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान बोले यूक्रेन संप्रभु राष्ट्र नहीं है। रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन का बयान, एक ज्वाइंट डिफेंस शील्ड की जरूरत है। यूक्रेन ने डेनमार्क के साथ एंटी ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग की शुरू। डेनमार्क में ट्रेनिंग ले रही यूक्रेन की टीम। तूफान गैब्रियल के कारण इबिजा में हुई भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई जगह सड़कों पर भरा पानी। नेटो के एक सीनियर कमांडर का बयान, रूस के विमान नेटो जंगी जहाजों के बहुत करीब से उड़े तो तनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। इजरायल ने ट्रंप का 20 पॉइंट का गाजा शांति प्रस्ताव शर्तों के साथ माना। इजरायल का बयान, गाजा का कंट्रोल हमारी ही निगरानी में रहेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के समर्थन में उतरा रूस, कहा गाजा शांति प्रस्ताव लागू होना चाहिए। 2 राज्य समाधान के तहत फिलिस्तीन को देश का दर्जा भी मिले। एसीसी की बैठक में भारत ने चेयरमैन मोहसिन नकवी को लताड़ा। एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय भेजे जाने की मांग की। आईसीसी से मोहसिन नकवी की शिकायत करेगा बीसीसीआई। बैठक बीच में छोड़कर निकले आशीष सेलार। सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी का वांटेड वाला पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। एशिया कप चुराने के क्राइम में चोर मोहसिन नकवी वांटेड की बात लिखी गई है। भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में धांसू आगाज किया। टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई। आदित्य ठाकरे ने एशिया कप पर उठाए सवाल, कहा आतंक में हमें उलझाने वाले देश के साथ खेल क्यों, बीजेपी जवाब दे। तिलक वर्मा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की तारीफ की, बोले हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। तिलक वर्मा के कोच का बयान, बोले मैच से पहले हुई थी तिलक से बातचीत, मैच में काफी अच्छा खेला। परेश रावल की आगामी फिल्म द ताज स्टोरी के पोस्टर से उठा विवाद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, निर्माताओं ने स्पष्टीकरण जारी किया। ईडी के सामने पेश हुई उर्वशी रौटेला, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है पूरा मामला। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास डबल किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर होगी रिलीज। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत फरहाना, तान्या, जिशान, नीलम और बशीर अली के डिस्कशन से हुई है। सभी ने कैप्टन फरहाना से नॉमिनेशन टास्क नीलम को बचाने की बात कही। कांतारा चैप्टर 1 ही नहीं, दशहरा पर रिलीज होगी 3 और फिल्में। एक मूवी का चौथा सीक्वल धमाल मचाने को तैयार।